हाय एवरीवन। जैसा कि अभी हम लोगों का कंप्लीट कोर्स हम लोग लेके चल रहे हैं नीट का, और इसी सीरीज़ में अभी फ़िलहाल हम लोग वेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर्स को कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप अभी तक आप सब लेक्चर्स का एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अभी आज हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, राइट। अब होता क्या है, देखिए सपोज करिए रेक्टेंगुलर का मतलब जो परपेंडिकुलर होते हैं। अब परपेंडिकुलर आप जानते हो एक्स वाई जेड जो एक्सिस होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। पहले फिलहाल मैं अभी आपसे इसमें जो बात कर रहा हूँ वो 2 डायमेंशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। 2 डायमेंशन में सपोज ये अब ये वेक्टर है मेरा, लेट ये ओरिजिन है, ये पी है, ओपी वेक्टर है, और ये ए वेक्टर हो गया। जो यहाँ पे मैंने कहा कि ओपी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया। अब इस ए वेक्टर के कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस करना चाहता हूँ और अलोंग वाई एक्सिस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस पे प्रोजेक्शन करूँगा, इस वेक्टर का एक तो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन करूँगा और एक वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन करूँगा। अब सपोज करिए कि ये जो ए वेक्टर है ये एक्स एक्सिस का एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो जो इसके अलोंग कंपोनेंट है उसको मैंने ए एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और अलोंग वाई एक्सिस कंपोनेंट उसको मैंने ए वाई से रिप्रेजेंट किया। अभी जैसा कि आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक। और ये आपका 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन यानी कि ए एक्स अपॉन आपका ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा निकल के आ गया। इसी तरह से जब हम लोग वाई की बात करेंगे ए वाई के लिए तो वो आपका ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आ जाएगा। अब ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को हम ले सकते हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यानी कि कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, उनके यूनिट वेक्टर आई और जे के साथ हमने इसको प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब ए क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक। यानी कि ए वेक्टर क्या हो गया आपका, ये हो गया ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो जानते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 1 होता है, तो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर और ये इक्वल टू ए हो गया। ये बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे क्या है, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये 2 डायमेंशन में। अच्छा, अगर मान लीजिए इसी पे क्वेश्चन होता कि सपोज ये एक वेक्टर है 5 जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और इसके साथ 37 डिग्री बना रहा है, और इसके आपको रेक्टेंगल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा ए जो वेक्टर है यानी कि जो 5 है इस केस में वो क्या हो जाएगा 5 कॉस थीटा आई प्लस 5 साइन थीटा जे, यानी कि 5 कॉस 37 आई प्लस 5 साइन 37 जे। 5 कॉस 37 कितना होता है 4/5 आई प्लस 5 साइन 37 दैट इज 3/5 जे। मेरे ख्याल से यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको। 5 से 5 गया, इधर 5 से 5 गया, 4i प्लस 3j। तो जो 5 था उसको रिजॉल्व कर लिया 4i प्लस 3j। ये बात समझ में आई आपको। इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं अलोंग इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब ये जो अभी हम लोगों ने बात करी थी ये हमने बात करी थी 2D में। अब हम लोग बात करते हैं 3D में। तो 2D का तो आपको क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब 3D की बात कर लेते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन आपका 3 डायमेंशन इन 3D। तो 3D में क्या होता है भाई, 3D में सिंपल सा कि आपका ये जो है वेक्टर
अलोंग आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग में हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं। और सपोज करिए कि ये आपका एक वेक्टर है, लेट से दिख रहा होगा आपको, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा रेड से बना देता हूँ। हाँ जी, अब आपको दिख रहा होगा। अब ये सपोज करिए कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि 3 डायमेंशन हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो जो ए वेक्टर जो ये है आपका ए वेक्टर, जब इसका रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जो हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। और जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब ये जो कंपोनेंट हुए हैं, तो ए एक्स क्या होगा यहाँ पे, ये होगा ए कॉस अल्फा, ए वाई क्या होगा, ए साइन अल्फा, सॉरी ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा और ए जेड हो गया ए कॉस गामा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे ए एक्स को ए से डिवाइड कर दूँ, ए वाई को ए से डिवाइड कर दूँ, ए जेड को ए से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिलेगा। यानी कि कॉस अल्फा हो गया ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा हो गया ए वाई अपॉन ए और कॉस गामा हो गया ए जेड अपॉन ए। यहाँ पे ए क्या है, ए आपका ये जो निकाला था हमने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर है। और ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो ये चीज निकल के आई है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है आपका यहाँ पे, सपोज करिए जो कंपोनेंट्स हैं इनका स्क्वायर करके हम ऐड करें, ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब ए स्क्वायर कॉमन लेके दोनों तरफ कैंसिल कर दूं, ए स्क्वायर कॉमन लेके मैं दोनों तरफ कैंसिल कर दूं, तो क्या होगा, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अच्छा, 1 इक्वल टू, अभी कॉस, एक तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, राइट। और अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख लेता हूँ, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, 1 1 1, ये 3 हो गया, और इस 1 को इधर ले जाए, 3 माइनस 1 2, और इन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये आपका दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको, है ना, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जो रिजॉल्व करते हैं वेक्टर उसमें यही चीज आती है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसके आगे अब क्या है, देखिए ये 1 शॉट में वीडियो बनता है, इसमें कोई मैंने एडिट वगैरह नहीं करता हूँ, है ना, एक शॉट में, ताकि आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आए। अच्छा, अभी क्या है, तीसरी चीज अब है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, ठीक, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इस चीज को समझते ही क्या चीज है कि सपोज करिए ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है 1 2 3 1/2 1/4 इस तरह की। अब अगर मैं आपसे कहूं ये मेरा ए वेक्टर है, 3a वेक्टर, तो 3a वेक्टर का मतलब क्या है कि मैं a वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि जो जैसे इसका मैग्नीट्यूड ये है, तो इसको मैं ट्रिपल टाइम कर दूंगा और इसी के पैरेलल रखूंगा,
ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि -2a वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डबल कर रहा हूं मगर माइनस साइन है, यानी कि डायरेक्शन मेरी अपोजिट होगी, यानी कि वेक्टर में पैरेलल ही रखूंगा, डबल कर दूंगा मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। डिवीजन में क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि a वेक्टर बाई 2, इसका मतलब एक्चुअल में हुआ क्या, हाफ ऑफ a वेक्टर, यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी जैसे 1 ये है तो इसका आधा कर दूंगा और डायरेक्शन सेम रखूंगा इसके पैरेलल, ये a वेक्टर बाई 2 या हाफ ऑफ a वेक्टर हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? या इसे मैं आप कहता कि -a/3, इसका मतलब -1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा a वेक्टर को, तो एक तो डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा अगर पैरेलल रखूंगा और मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा विथ माइनस साइन। ये बात समझ में आई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है? तो इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन बाय।